गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका। मैं हूं सूर्य प्रकाश शर्मा और हम लोग पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार। आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और ये बीए पार्ट सेकंड पेपर सेकंड का आपका टॉपिक है बी सेक्शन में। आ, आपको पता है कि हमारे संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ये भी आपको पता होगा कि हमारे संविधान में कुल मिलाकर कितने भाग हैं। इस समय अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के मूल अगर संविधान की बात करें तो 22 भाग थे। वर्तमान में कुल 25 भाग है। जैसे कुछ आपको पता है, मतलब संख्या अगर आप देखेंगे तो 23वां भाग आपको नहीं मिलेगा। वहाँ पर संख्या तो 22 ही दिखेगी, लेकिन कुल मिलाकर के ए के रूप में, जैसे 4A पार्ट 4A मूल कर्तव्यों के बारे में है, आपको पता है। इसी तरह से कुछ अन्य 9A जुड़ा है, 14A जुड़ा है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के अब इस समय 25 हैं। उनमें से तीसरे भाग में जो है वो मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और ये मौलिक अधिकारों का जो विचार है, ये हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में जो बिल ऑफ राइट्स है उससे ग्रहण किया है। आपको पता होगा कि अमेरिका के मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन नहीं था, लेकिन कुछ राज्यों ने उसको अनुमोदन इसी आधार पर किया था कि इसमें संशोधन करके नागरिकों के मौलिक अधिकारों को जोड़ दिया जाएगा। और इस आधार पर अमेरिका के संविधान में 10 संशोधन किए गए और उनके द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया संविधान में। इन्हें बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। तो इसी से हमने प्रेरणा ली और हमने अपने संविधान में, मूल संविधान में ही मौलिक अधिकारों को स्थान दे दिया गया। इसी कारण से भारत के संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या था? मैग्ना कार्टा 1215 में इंग्लैंड का जो राजा था उसने पहली बार जनता के कुछ अधिकारों को स्वीकार किया था। और इसी प्रकार से इस भाग 3 को हमारे यहाँ मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जो मौलिक अधिकार हैं हमें संविधान देता है वो वाद योग्य हैं। अर्थात अगर इनका कोई उल्लंघन करता है, इनको छीनता है, तो हम न्यायालय के माध्यम से इन्हें प्राप्त करने का अधिकार भी हमें मिला हुआ है। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श को प्रभावी बनाने के लिए उद्देश्य से संविधान में जोड़े गए हैं। यानी हम जानते हैं लोकतंत्र के 3 आयाम होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो मौलिक अधिकारों का संबंध लोकतंत्र के राजनीतिक प्रकार से है। और ये मौलिक अधिकार जो है शासन की, सरकार की यानी शक्तियों को सीमित करते हैं। शासन पर प्रतिबंध है एक प्रकार के। जनता के अधिकार मतलब शासन की शक्ति पर प्रतिबंध के रूप में इनको जोड़ा गया है। अब सवाल ये उठता है कि मौलिक अधिकार होते क्या? मौलिक अधिकार को मोटे तौर पर 2 अर्थों में समझा जाता है। पहला अर्थ तो ये है कि देश के मूलभूत कानून अर्थात संविधान में इन्हें स्थान दिया गया है। यानी जिन अधिकारों को देश के मूल संविधान में स्थान दिया जाए, मूल कानून यानी संविधान में स्थान दिया जाए, वो मौलिक अधिकार है। वैसे इससे भी सही अर्थ अभी हम आगे देखेंगे। दूसरा अर्थ है व्यक्ति के बहुमुखी विकास के लिए मूलभूत कोई अधिकार जो है
इसलिए मौलिक अधिकार है क्योंकि वो व्यक्ति के विकास के लिए मूलभूत है, बेसिक है, जरूरी है, एसेंशियल है। उसके बिना व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं। इस आधार पर किसी अधिकार को मौलिक अधिकार कहा जाता है। ये दो दृष्टिकोण प्रचलित है। वैसे हमारा संविधान को अगर हम देखें तो एक तीसरा दृष्टिकोण भी है। वो ये है कि हमारा संविधान में हम भारत में मौलिक अधिकार उसे ही मानते हैं जिसको संविधान के भाग 3 में स्थान दिया गया है, वही मौलिक अधिकार है। अन्य कोई मौलिक अधिकार नहीं है। संविधान में तो और भी अधिकार दिए गए हैं आपको, जैसे अनुच्छेद 300A 300A आपको संपत्ति का अधिकार देता है। अनुच्छेद 326 आपको मताधिकार देता है, पर वे आपके मौलिक अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मौलिक अधिकारों के भाग में शामिल नहीं है। वो आपके कानूनी अधिकार हैं, लीगल राइट्स हैं। कल परसों ही किसी एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही कि राइट टू वोट एक फंडामेंटल राइट नहीं है और इसके लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका नहीं लगा सकते। तो कुल मिलाकर के भारत के संदर्भ में अगर मौलिक अधिकार पूछें कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, तो मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो संविधान ने भाग 3 में के माध्यम से जनता को प्रदान किए हैं। अमेरिका में मौलिक अधिकारों के दूसरे वाले दृष्टिकोण को स्वीकार किया गया है। ये जो हमने 2 नंबर पे जिसको लिखा है कि वे अधिकार जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए मूलभूत हैं। अमेरिका के संविधान में कुछ अधिकारों को गिनाया गया है, फिर कहा गया है कि व्यक्ति को केवल यही अधिकार प्राप्त नहीं है, वे सब अधिकार प्राप्त होंगे जो उसके लिए जरूरी है। तो इस आधार पर अमेरिका ने मौलिक अधिकारों की दूसरी वाली परिभाषा को स्वीकार किया है। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं उनको हम समझ लेते हैं। पहला समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया हुआ है आपको। स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अनुच्छेद 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 25 से 28 तक। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, अनुच्छेद 29-30। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में दिया गया था, 19 में भी था और 31 में भी था, जो अब 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया है। और अब संपत्ति का अधिकार आपका एक विधिक अधिकार है, अनुच्छेद 300A के तहत, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था, 300A में अब ये अधिकार है आपको। और आखिरी अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस समय अगर हम अधिकारों की संख्या गिनेंगे तो वो 6 रह जाएगी, 7 नहीं कही जाएगी, क्योंकि संपत्ति का अधिकार समाप्त हो चुका है। आगे हम बढ़ते हैं, मौलिक अधिकारों की विशेषताओं की बात कर लेते हैं पहले, फिर हम एक एक मौलिक अधिकार को देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला, कुछ अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, जबकि अन्य अधिकार सभी लोगों को प्राप्त है, चाहे वो नागरिक हो चाहे विदेशी हो। जैसे अनुच्छेद 14 जो है वो सभी पर लागू होता है, तो चाहे वो नागरिक हो चाहे विदेशी हो। अनुच्छेद 14 कहता है कानून के समक्ष समता का अधिकार, कानून के समक्ष सब समान माने जाएंगे। अनुच्छेद 21 जो जीवन का अधिकार देता है, राइट टू लाइफ देता है, वो भी सभी के लिए है। राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना जो है जीवन के अधिकार से वंचित नहीं करेगा, ये अनुच्छेद 21 में कहा है, किसी भी व्यक्ति को। ऐसे अनुच्छेद 14 में भी कहा गया राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता और कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, यानी किसी भी, सब पे लागू होता है।
अनुच्छेद 15-16 में लिखा है नागरिकों शब्द स्पष्ट रूप से यूज किया गया है। तो जैसे अनुच्छेद 15 में जो है जो अधिकार मिले हैं वो सब पर नहीं लागू होते, वो केवल नागरिकों को प्राप्त है। 16 का अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। दूसरा, युक्ति युक्त प्रतिबंधों के अधीन है, यानी असीमित नहीं है हमारे अधिकार, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। संविधान में ही प्रावधान है इस बात के लिए। तीसरा, ये अधिकार जो है कुछ इनमें से कुछ अधिकार नागरिकों के विरुद्ध भी प्राप्त है। जैसे अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता को अपराध घोषित करता है, समाप्त करता है, वो केवल राज्य के विरुद्ध नहीं बल्कि आम आदमी के विरुद्ध भी प्राप्त है। इसी तरह शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो राज्य के साथ साथ आम आदमी के विरुद्ध भी अधिकार है, कोई उसको जो है रोक नहीं सकता ऐसा करने से। शोषण करने के लिए इजाजत नहीं दी जाए, मतलब कोई आम आदमी भी शोषण नहीं कर सकता व्यक्ति का। चौथी बात, कुछ अधिकार जो हैं नकारात्मक भाषा में लिखे गए हैं, कुछ सकारात्मक में लिखे गए हैं। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय को जो है प्राथमिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है, यानी सर्वोच्च न्यायालय अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के अपील कर सकते, मतलब अपनी बात कह सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को प्राथमिक अधिकार प्राप्त है, यानी वो सीधे सुन सकता है इससे संबंधित मुकदमे। नेक्स्ट, संसद द्वारा संविधान संशोधन के माध्यम से परिवर्तन संभव है। संसद मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है लेकिन संविधान संशोधन के माध्यम से, साधारण कानून के द्वारा नहीं कर सकती वो। नेक्स्ट, अनुच्छेद 20 तथा 21 के अतिरिक्त अधिकारों को राष्ट्रीय आपात की स्थिति में स्थगित किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ दें तो बाकी अधिकार आपातकाल में स्थगित किए जा सकते हैं। 21 क्या है? जीवन का अधिकार। 20 में क्या है वो अभी हम थोड़ी देर बाद और देखेंगे। सैन्य बलों तथा पुलिस बलों के लिए इन अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, यानी सेना और पुलिस को ये सारे अधिकार प्राप्त नहीं होते, क्योंकि उनको अगर ये अधिकार दे देंगे तो फिर कानून व्यवस्था बना के रख पाना मुश्किल हो जाएगा, तो वो उन्हें अधिकार प्राप्त नहीं होते बहुत सारे। अब कौन कौन से अधिकार हैं उनको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो इन अधिकारों को अब हम बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं। पहले संक्षेप में समझते हैं। सबसे पहले आज समानता के अधिकार की बात करेंगे, बाकी अधिकारों की बात अगले वीडियो में करेंगे। सबसे पहले समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक मिला हुआ है और इसमें 5 अधिकार हैं मोटे तौर पर आपके। पहला, विधि के समक्ष, यानी कानून, विधि माने कानून के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण का अधिकार, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध करता है, यानी इन आधारों पर या इनमें से कुछ आधारों पर राज्य भेदभाव नहीं कर सकता। फिर अनुच्छेद 16 जो है वो लोक नियोजन के संबंध में, यानी सरकारी नौकरियों के संबंध में, सरकारी पदों के संबंध में अवसर की समानता प्रदान करता है, यानी किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता जन्म के आधार धर्म के आधार पर, जाति या प्रजाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत घोषित किया गया और इसके आचरण का निषेध किया गया, कोई छुआछूत का जो है आचरण नहीं कर सकता। और 5वां जो है
वो ये कहता है कि सेना और शिक्षा संबंधी उपाधियों के अतिरिक्त राज्य कोई उपाधियां नहीं देगा किसी नागरिक को। ये अनुच्छेद 18 में कहा गया। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे बाकी अधिकारों की और फिर इनको विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे एक एक करके। धन्यवाद।